एन साथियों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कंप्लीट पॉलिटी की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राज्य का विधानमंडल। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसकी रूपरेखा या आउटलाइन के बारे में पता होना चाहिए कि हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है राज्य का विधानमंडल, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम संवैधानिक ढांचा के बारे में समझेंगे कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही राज्य के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे कौन कौन से राज्य जिनमें दोनों सदन पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा और विधान परिषद की संरचना किस तरीके से होती है, जिस तरीके से हमने लोकसभा और राज्यसभा की संरचना को पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग विधानसभा तथा विधान परिषद की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव प्रणाली देखेंगे, किस तरीके से चुनाव प्रणाली होती है, क्या क्या योग्यताएं होती है, कौन व्यक्ति जो विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है। सदस्यों की योग्यता के बारे में समझेंगे, अयोग्यता के बारे में समझेंगे, पद रिक्ति किस तरीके से होती है उसके बारे में समझेंगे। और एंड में हम लोग एक रिवीजन के तहत शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वहां पूरे टॉपिक को समराइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे जब भी आपको इस टॉपिक को पढ़े तो 10 से 15 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल के तौर पर 10 से 12 पीवाईक्यू भी देखें, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी पीवाईक्यू वाली सीरीज के अंतर्गत हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हमारी थ्योरी वाली सीरीज चल रही, जैसे ये कंप्लीट होती है उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक के 50-100 जितने पीवाईक्यू अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबके बारे में पीवाईक्यू के तहत भी कंप्लीट कवर करेंगे। यहाँ केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले, मतलब कोई टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो उससे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर 5 या 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक ढांचा। तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 168 से 212 तक विधायिका की संवैधानिक ढांचा, जिस तरीके से संसद का उल्लेख किया गया है वैसी तरीके से विधायिका का उल्लेख किया गया है। राज्यों में भी द्विसदनाधिक व्यवस्था कहां से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। जब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि राज्यों में द्विसदनी के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया है। तो जो राज्यों में द्विसदन पाए जाते हैं उसका उल्लेख या वो प्रावधान कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। विधायिका, जिस तरीके से केंद्र और राज्य दोनों की तुलना करके पढ़ेंगे, जैसे केंद्र में कौन होता है, संसद, उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, राज्य विधानमंडल। केंद्र संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन संसद के 2 सदन अनिवार्य है, लेकिन राज्यों में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें दोनों सदन पाए जाते हैं, बाकी सभी राज्यों में एक सदनी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात केवल विधानसभा है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। अब किस तरीके से इसका गठन होता है उसके बारे में पढ़ें। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ये कहां लिखा गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है। राज्यपाल, 2 सदन, जिस तरीके से हमने संसद को पढ़ा था, तो संसद के कितने 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग कितने होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरीके से राज्यपाल 1 सदन या 2 सदन, अगर राज्य में 1 सदन है तो 1 सदन, अगर दोनों सदन है तो दोनों सदन। 1 सदन अर्थात विधानसभा, दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद। 2 सदन विधानसभा में निचला सदन होता है और विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। केवल 1 सदन, अधिकांश राज्यों में केवल 1 सदनी व्यवस्था पाई जाती है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदनी व्यवस्था पाई जाती है। वो 6 राज्य कौन कौन से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये केवल 6 राज्य हैं भारत में जिन राज्यों में 2 सदनी व्यवस्था पाई जाती है, बाकी सभी राज्यों में 1 सदनी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात केवल विधानसभा, वहां पर विधान परिषद नहीं है। जैसे एमपी, तो एमपी में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो आपको 6 राज्यों के नाम याद करने, कौन कौन से राज्य जिनमें विधान परिषद पाई जाती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और आगे भी इनसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि केवल 6 राज्य हैं तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है।
तो राज्य विधानमंडल का गठन किस तरीके से होता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल, अगर एक सदनी व्यवस्था है तो विधानसभा, अगर दो सदनी व्यवस्था है तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। जिस तरीके से हमने संसद के बारे में पढ़ा था कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, वैसे ही राज्य विधानमंडल के दो सदस्य होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अधिकांश राज्यों में केवल एक सदनी व्यवस्था पाई जाती है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें दो सदनी व्यवस्था पाई जाती है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब विधान परिषद का सृजन किस तरीके से होता है? आपको आर्टिकल भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 169 में जो विधान परिषद होती है उसका सृजन, मतलब विधान परिषद किस तरीके से बनती है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान निर्वाचित सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसको कौन सा बहुमत बोलते हैं? विशेष बहुमत। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि विशेष बहुमत क्या होता है। कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान लीजिए कि एमपी में अभी क्या पाई जाती? केवल विधानसभा। अगर विधान परिषद का गठन करना हो तो जो एमपी की विधानसभा है वो अपने विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद केंद्र के पास भेजेगी। केंद्र में संसद, तो संसद में केवल साधारण बहुमत से अगर संसद उस प्रस्ताव को पास कर देती, संसद का अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, अगर इस प्रस्ताव को संसद साधारण बहुमत से पास कर देती तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। अगर संसद पारित नहीं करती है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं होता। जैसे अभी एमपी में विधान परिषद नहीं है, लेकिन एमपी की विधानसभा ने विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा था, लेकिन केंद्र ने इसको स्वीकार नहीं किया था, तो प्रस्ताव निरस्त हो गया। अगर भविष्य में कभी एमपी में विधान परिषद का गठन होता है तो पहले विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जाएगा, केंद्र अर्थात संसद के पास। उस प्रस्ताव को केंद्र संसद में रखेगा। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा में वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होने के बाद एमपी में भी विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और जब हम लोग संविधान संशोधन वाला टॉपिक पढ़ा था तो वह हमने देखा था कि संविधान में संशोधन किनको बोला जाता है? जो साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं उनको संविधान संशोधन नहीं बोला जाता है। तो जो विधान परिषद का गठन है वो किस बहुमत से करती है संसद? साधारण बहुमत से। तो क्या इसको संविधान संशोधन बोला जाएगा? नहीं। साधारण बहुमत से द्वारा किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं बोले जाते। केवल विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत को ही विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत। आधे राज्यों का मतलब केवल संघ से जुड़े प्रावधान जिनमें केंद्र या राज्य दोनों प्रभावित होते, उनमें आधे राज्यों की अनुमति अनिवार्य है। जब हमने संशोधन वाला टॉपिक पढ़ा था वहां इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार संविधान संशोधन वाली वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा किसको संविधान संशोधन बोला जाता है, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन क्यों नहीं किए जाते, कौन कौन से बहुमत है जिनसे संविधान संशोधन किया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद का गठन को संविधान संशोधन बोला जाएगा तो संविधान संशोधन नहीं बोला जाएगा। कौन से? अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन बताया गया उसके तहत। अब विधानसभा की संरचना के बारे में पढ़े तो इसका उल्लेख कहां पर किया गया? आर्टिकल 170 के अंतर्गत। विधान परिषद आर्टिकल 169 के अंतर्गत। तो जो विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 60 और अधिकतम संख्या 500। मतलब 60 से कम नहीं होगी और 500 से अधिक नहीं होगी किसी भी राज्य की विधानसभा की संरचना। लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य जहां विधानसभा की संख्या 60 से भी कम है, अर्थात किसी भी विधानसभा में 60 से कम विधायक नहीं हो सकते और 500 से अधिक नहीं हो सकते। लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 60 से भी कम सदस्य हैं, तो वे अपवाद स्वरूप है। कौन कौन से राज्य? जैसे सिक्किम में केवल 32 सीटें हैं, मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 60 है। लेकिन नागालैंड में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तो वहां पर भी कम 60 से कम है। तो कौन कौन से राज्य जहां पर 60 से कम है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है। तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 500। ना तो 60 से कम होगी ना 500 से अधिक होगी। लेकिन अपवाद स्वरूप भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से भी कम है। कौन कौन से राज्य? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड।
कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा पाई जाती है? तो दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। अर्थात यहाँ पर चुनाव होते हैं। जैसे दिल्ली में पहले किसकी सरकार थी? तो आम आदमी पार्टी की। अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी चुनाव के तहत बनी थी, बीजेपी की सरकार भी चुनाव के तहत बनी है। लेकिन क्या ये तीन के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर चुनाव होता है? तो नहीं, केवल तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होता है। कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिसमें दिल्ली में सीटों की संख्या कितनी है? 70, पुदुचेरी में 30 और जम्मू कश्मीर में 114। आरक्षण के बारे में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 332 में जनसंख्या के आधार पर एसटी एसटी आरक्षण के बारे में बताया गया है। और मध्य प्रदेश की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 230 है। कितनी है? 230, जिसमें से जो एसटी की सीटें कितनी है? 47 और एससी की 35 सीटें आरक्षित है। तो विधानसभा में जो आरक्षण के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 332 के तहत बताया गया कि एसटी और एसटी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है, जिनमें से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है तथा 35 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हमने विधान परिषद का गठन देख लिया, विधानसभा का गठन देख लिया। अब इनकी संरचना कैसी होती है, मतलब इनके सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है? तो जो विधान परिषद है उसकी संरचना के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 171 में। आपको आर्टिकल भी ध्यान रखना और इनकी प्रक्रिया भी ध्यान रखना है। जैसे एक 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? स्थानीय संस्था, जैसे नगर पालिका या जला बोर्ड द्वारा। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा अर्थात विधायकों द्वारा। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है उन विद्यार्थियों द्वारा। और 1/12 3 वर्ष से पढ़ा रहे अध्यापकों के द्वारा, माध्यमिक या उच्च। तो 1/3 किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो नगर पालिका जो स्थानीय संस्था होती है उनके द्वारा। फिर 1/3 किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। 1/12 3 वर्ष से जो स्नातक कर लिए उनके द्वारा। और 1/12 3 वर्ष से पढ़ा रहे उनके द्वारा। तो अप्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्य चुन लिए जाते हैं? 5/6 सदस्य। लेकिन 1/6 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। जिस तरीके से केंद्र में संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा में जिस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है उसी तरीके से राज्य विधान परिषद में भी राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 1/6 के जितनी उसकी सदस्य संख्या होगी उसके 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े हों लोग। जो विधानसभा की सदस्य संख्या होगी कितनी होगी विधान परिषद की? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40। तो हमने पढ़ा था कि विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम नहीं होगी और 500 से अधिक नहीं होगी। तो उसी तरीके से जो विधान परिषद है उसकी या तो 1/3 होगी या 40 से कम नहीं होगी। जैसे हमने कुछ राज्य पढ़े जहां पर सदस्य संख्या 40 से 60 से भी कम है, तो उन राज्यों में 40 से कम नहीं होगी। और जैसे मध्य प्रदेश में कितने हैं? 230 है, तो इसका 1/3, इससे अधिक इसकी सदस्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे किसी राज्य में 120 है तो यहां पर कितनी होगी? 40। अगर किसी राज्य में 180 है तो यहां पर इसका 1/3 कितना निकलेगा? 60। तो यहाँ 40 से अधिक नहीं होगी या 60 से अधिक नहीं होगी। जिन राज्यों में 210 है उन राज्यों की सदस्य संख्या 70 से अधिक नहीं होगी। और मान लीजिए किसी की जो सदस्य संख्या है वो 90 है तो वहां कितना निकला? 30, लेकिन वहां कितने से कम नहीं होगी? 40 से कम नहीं होगी। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद की सदस्य संख्या या तो विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 होगी या न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। केवल 2 पॉइंट ध्यान रखना है, विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 या न्यूनतम 40। और कितने सदस्य किन किन के द्वारा चुने जाते हैं ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा द्वारा
विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 72। राष्ट्र राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को। जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/12 सदस्य। तो आपको ये प्रत्येक पॉइंट ध्यान रखना है। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। अब इनकी चुनाव प्रणाली के बारे में देखते हैं कि विधानसभा का चुनाव किस तरीके से होता है और विधान परिषद का चुनाव किस तरीके से होता है। कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 172 में बताया गया। जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो व्यक्ति 18 साल से अधिक है, 18 वर्ष या 18 साल से अधिक है, वो व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में भाग लेता है। अर्थात जब राज्य के चुनाव होते हैं तो अपन लोग अपने क्षेत्र का विधायक चुनते हैं, तो अपन विधायक के चुनाव में डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। लेकिन जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमने देखा किस तरीके से होता है। 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? 1/12 सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सीटों का आधार क्या है? 2026 तक 1971 की जनगणना के तहत माना जाएगा और ये निर्वाचन मंडल द्वारा तय किया जाएगा। परिसीमन आयोग ने भी क्या बोला है? 2001 में बनाया था, जिन्हें 87वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। यहाँ कोई लागू नहीं है उनकी परिसीमन आयोग। सदन की प्रगति कैसी होती है? अस्थायी होती है। जिस तरीके से लोकसभा अस्थायी होती है उसी तरीके से विधानसभा भी अस्थायी होती है। राज्यसभा स्थायी होती है, उसी तरीके से विधान परिषद भी स्थायी होती है। लेकिन अगर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया तो, अगर विधानसभा का विघटन कर दिया तो केवल अगर वहां से हटा दी गई है तो, लेकिन उसका विघटन नहीं किया जा सकता। जैसे किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका विघटन नहीं किया जा सकता। उस राज्य से विधान परिषद है तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन उसका विघटन नहीं किया जा सकता। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जिस तरीके से लोकसभा की सेम प्रक्रिया विधानसभा में अपनाई जाती है और राज्यसभा की सेम प्रक्रिया विधान परिषद में अपनाई जाती है, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंट है। जैसे इनके सदस्यों का चुनाव अलग तरीके से होता है विधान परिषद के, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव अलग तरीके से होता है। तो हमने उनकी चुनाव प्रणाली के बारे में देखा कि विधान परिषद के सदस्य किस तरीके से चुने जाते हैं और विधानसभा के सदस्य किस तरीके से चुने जाते हैं। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे वर्तमान में कितने राज्यों में 2 सदनी विधानमंडल है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद। तो हमने पढ़ा कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। आप कमेंट बॉक्स में उन 6 राज्यों के नाम बताएंगे। विधान परिषद का सृजन किसके पास है अधिकार? संसद के पास। क्योंकि राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव संसद के पास भेजती है, संसद उसको साधारण बहुमत से पास कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। अगर संसद पास नहीं करती है तो प्रस्ताव नष्ट हो जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो हमने पढ़ा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य विद्यार्थी या शिक्षकों द्वारा नियुक्त किए, विद्यार्थी द्वारा भी 1/12, शिक्षकों द्वारा भी 1/12। कौन विद्यार्थी कौन शिक्षक, इसके बारे हमने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या क्या होती है, उनके बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 173 में। जैसे संविधान में क्या क्या बताया गया? भारत का नागरिक हो, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 25 वर्ष की आयु, अगर विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा है तो 30 वर्ष की आयु। और अन्य सदस्य, अन्य योग्यता कौन कौन सी होंगी जो संसद द्वारा निर्धारित की जाए। जो जनप्रतिनिधि अधिनियम बना 1951, उसके तहत राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता का नाम होना चाहिए। आरक्षित सीट के लिए संबंधित राज्य का ST/ST का सदस्य होना अनिवार्य है। तो हमारे संविधान में क्या बताया गया है? भारत का नागरिक हो, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 25 वर्ष आयु, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु। आपको ये दोनों आयु ध्यान रखनी है कि विधानसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है और विधान परिषद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। शपथ के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 188 में। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसी तरीके से राज्यपाल या उसके समक्ष कोई व्यक्ति। कौन सी अनुसूची में इनके सदस्यों शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है? तो संसद के भी सदस्य और राज्य विधानमंडल के भी सदस्यों की शपथ के बारे में कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान में क्या क्या योग्यताएं दी गई हैं? जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं बताई गई हैं और शपथ कौन दिलाता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछें। अब सदस्यों की हमने योग्यताएं देखनी, अब अयोग्यता के बारे में पढ़े। अयोग्यता के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 191।
जो विधानमंडल है उनके सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। तो हमने देखा कि संविधान में क्या अयोग्यता थी और संसद द्वारा कौन कौन सी योग्यता निर्धारित की गई थी, उसी तरीके से संविधान में क्या क्या योग्यताएं बताई गई है। जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 उसमें कौन कौन सी योग्यताएं बताई गई। तो लाभ का पद धारण न करता हो, विकृत मानसिक न्यायालय द्वारा घोषित न किया गया हो, दिवालिया घोषित न किया गया और विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर किसी कोई लाभ का पद धारण करता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर चुनाव में जीत गया तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगर न्यायालय द्वारा विकृत मानसिकता घोषित कर दिया गया है तो उसको हटा दिया जाएगा या उसको चुनाव ही नहीं लड़ी जाएगा। अगर कोई सदस्य या तो चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर किसी ने चुनाव लड़ लिया है उसके बाद अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाता है, या विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी उसका चुनाव रद्द कर लिया जाता है। जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें क्या क्या योग्यताएं बताई गई है। जैसे चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी ना पाया गया हो, किसी अपराध में 2 वर्ष या अधिक की सजा ना काटा हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में विफलता रहा हो। मतलब जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है, उसी तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास वो निश्चित अमाउंट नहीं है तो वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो संविधान में क्या क्या अयोग्यताएं बताई गई हैं और जनप्रतिनिधि अधिनियम में क्या क्या योग्यता बताई। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के बारे में बताया गया है। अब हमने जो संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा दल बदल के आधार पर ये अयोग्य व्यक्ति होते हैं, अयोग्यता देखी थी। तो सेम प्रक्रिया राज्य विधानमंडल में भी है, यहाँ पर भी अयोग्यता जो दल बदल है वो अयोग्यता के आधार पर भी सदस्यों को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 191(2), 191(1) में संवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिनियम है, उसके उसमें जो अयोग्यताएं बताई गई उसके बारे में बताया गया। जैसे स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ना, विप के विरुद्ध मतदान करना। ये विप क्या होता है, जब हम संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने संसद वाला टॉपिक नहीं देखा है तो एक बार संसद वाला टॉपिक की जो वीडियो है दोनों आप देख लीजिए। आपको आप संसद वाला टॉपिक पढ़ने के बाद अगर राज्य विधानमंडल वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप दोनों को तुलना करके भी पढ़ सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंट है। मनोनीत सदस्य, क्षेमात पार्टी में शामिल होना, इन सब के बारे में हमने वहां पर संसद वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ लिया है। अगर यहाँ वापस से समझाएंगे तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिया उनका यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप संसद वाली वीडियो के अंतर्गत इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये दर बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है और एक पद रिक्ति अलग किस तरीके से होती है। जैसे दोहरी सदस्यता, विधानमंडल के दोनों सदस्यों का चुनाव हो। तो हमने जब संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे थे वहां हमने देखा अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है या लोकसभा या विधानसभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको कौन सा पद रखना है इसके बारे में बताना होगा। तो विधानमंडल के दोनों सदनों का 10 दिन में चुनाव, 2 राज्यों में 14 दिन में चुनाव। अगर दोनों में से किसी सदन का सदस्य है तो 10 दिन में बताना होगा। अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों में विधायक चुन लिया गया है तो उसको 14 दिन के अंतर्गत बताना होगा। अनुपस्थिति, जिस तरीके से हमने वहां पढ़ा था संसद में, सेम प्रावधान यहाँ पर भी है। सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक लगातार सदन में अनुपस्थित रहना, अर्थात कोई व्यक्ति बिना जानकारी के 60 दिन तक विधानसभा में उपस्थित नहीं होता है। त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को या विधान परिषद के सभापति को। तो जिस तरीके से लोकसभा में अध्यक्ष होता है उसी तरीके से विधानसभा में भी अध्यक्ष होता है, जिस तरीके से राज्यसभा में सभापति होता है उसी तरीके से विधान परिषद में भी सभापति होता है। तो हमारा आज की वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, विधानसभा की संरचना पढ़ी, विधान परिषद की संरचना पढ़ी, उनकी सदस्यों की योग्यता के बारे में पढ़ा, उनकी चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा। आगे हम इनके अधिकारियों के बारे में समझेंगे कि इनके अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होता है, सभापति या उपसभापति का चुनाव किस तरीके से होता है। जिस तरीके से हमने लोकसभा का टॉपिक पढ़ा था कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होता है, कौन व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, उसी तरीके से अगली वीडियो के अंतर्गत हम लोग विधान परिषद के अध्यक्ष अर्थात
विधानसभा का अध्यक्ष कौन व्यक्ति बन सकता है, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन व्यक्ति बन सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आर्टिकल 168 के अंतर्गत हमने राज्य विधानमंडल का गठन देखा था। आर्टिकल 169 में हमने विधान परिषद का सृजन किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ा। आर्टिकल 170 में हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना समझी। आर्टिकल 172 में विधानसभा कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए। इसके अलावा हमने चुनाव प्रणाली समझी कि जिसमें जो विधानसभा होती है वो अस्थायी सदस्य होता है, अर्थात 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन विधान परिषद स्थायी सदन होता है। आर्टिकल 173 में उनकी योग्यता के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 188 हमने शपथ के बारे में पढ़ा कि कौन व्यक्ति शपथ दिला सकता है, इसका उल्लेख किस अनुसूची में, अनुसूची 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 190 हमने पद रिक्ति के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 191 अयोग्यता के बारे में पढ़ा, लाभ का पद और दल बदल के आधार पर योग्य व्यक्ति समझ जाता है। पद रिक्ति किस तरीके से होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आप ये आपके आज के शॉर्ट नोट्स हैं, आप कंप्लीट पढ़ने के बाद एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि विधानमंडल का गठन किस तरीके से होता है, विधान परिषद का गठन किस तरीके से होता है। जैसे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए कि विधान परिषद का सृजन, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो विधानसभा होती है वो विशेष बहुमत के द्वारा केंद्र के पास प्रस्ताव भेजती है, वो संसद में रखती है, संसद साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। अगर संसद पास नहीं करती है तो प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाता है या निरस्त हो जाता है। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप अगर पूरे कंप्लीट लिखेंगे तो फिर उन शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं है, वो आपके कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे। आप कंप्लीट नोट्स के बाद एक पेज के अंतर्गत आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के आर्टिकल के बारे में, इन सब आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। परीक्षा हॉल के लिए क्या सुपर फैक्ट ध्यान रखने हैं आपको, विधानसभा की सीटों का आवंटन 1971 तक कौन से संविधान संशोधन द्वारा तय कर दिया गया है, 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से। परिसीमन आयोग कब बना, 2001 में। फिर उसके बाद जनगणना किस आधार पर तय कर दिया गया है, 87वें संविधान संशोधन के आधार पर। विधान परिषद का कभी गठन नहीं होता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि विधान परिषद स्थायी सदन होता है लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है, इसका विघटन नहीं होता है। अर्थात जिस तरीके से विधानसभा 5 वर्ष के लिए होती है उसके बाद उसका विघटन हो जाता है, नई सदस्य लोकसभा चुनी जाती है। तो जैसे विधानसभा होती है ना अपनी, उसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष बाद नई विधानसभा गठन होता है, नए सदस्य चुने जाते हैं। अब ऐसा फिक्स नहीं, 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, इसको केवल समाप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर किसी राज्य में दोनों सदन है तो दोनों में से एक सदन अर्थात विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन उसका विघटन नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमने पढ़ा कौन कौन व्यक्ति इनके चुनाव में भाग लेता है। कोई सदस्य कितने दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे रिक्त पद माना जाएगा, तो 60 दिन तक। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक बिना बताए, जैसे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, अगर उसका सदस्य और 60 दिन तक बिना किसी अनुमति के उपस्थित नहीं होता सदन में तो उसको उस सदन से हटा दिया जाता है। अब कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने पढ़ा विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500, न्यूनतम 60। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता क्या है, तो 30, विधानसभा का 25। आपको दोनों, अब जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए उसके अलावा भी क्या पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पूछा गया कि विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हम लोगों ने कम भी पढ़ा कि न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो 7 आप रिवाइज कर लिए कि न्यूनतम कितनी है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप अपने नोट्स खोल के देख लिए। इस तरीके से आप किसी टॉपिक के अगर पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपका वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे दल बदल के आधार पर अयोग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 192 में। इन आर्टिकलों में क्या क्या लिखा गया आप इनको भी साथ साथ पढ़ लीजिए। विधानसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बढ़े थे, तो कौन से अनुच्छेद में बढ़े थे, अनुच्छेद 172 में बताया गया। निम्न में से काम विधान परिषद नहीं है, तो यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन एमपी में नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद के कितने सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, तो कितने सदस्य चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य। विद्यार्थियों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य। 1/3 का क्या है,
1/6 किसके द्वारा चुने जाते हैं? 1/10 क्या चुने जाते हैं? तो 1/10 सदस्य नहीं चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, तथा जो विधानसभा के विधायक होते हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। बिना अनुमति के उपस्थित कितने दिन तक? 60 दिन तक। विधानसभा में आरक्षण के बारे में कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया? आर्टिकल 332 में उल्लेख किया गया है। विधान परिषद का सृजन कौन करता है? तो संसद करती है। अर्थात राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव संसद के पास आ जाती है, केंद्र के पास भेजती है। केंद्र उस प्रस्ताव को संसद में रखती है। अगर संसद साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देती है तो ही उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन में अगर विधानसभा और संसद दिए तो आप ऐसा ना सोचे कि विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव भेजती है तो विधानसभा नहीं, ये किसके हाथ में रहता है? संसद के हाथ में। जब तक संसद उस प्रस्ताव को पास नहीं करती उस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता। सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल या राज्यपाल के नियुक्त द्वारा कोई व्यक्ति। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जैसे ही हमारा ये थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग पीवाईक्यू वाला भी जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें अब तक जितने भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमबीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे किसी भी राज्य का पुलिस का एग्जाम हो, एसआई हो, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के पीवाईक्यू लगाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।